हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, let n be the number of points on the plane through which perpendicular tangents are drawn. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है. तो हम यहाँ पर के कंसेप्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन के लिए. के कंसेप्ट पॉइंट the point from which perpendicular tangents can be drawn or lie on डायरेक्टर सर्कल. तो जिस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर. ठीक है क्या. तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा. देयरफॉर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन ऐसी होनी है तो वो कब पॉसिबल है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो ज़ीरो हो या तो पॉजिटिव हो, या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव. तो पहला केस, पहला ऑप्शन देख रहे हैं. अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, तो फिर डायरेक्टर सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. देन इस केस में केवल एक पॉइंट मिलेगा 0,0 जहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. केवल तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में 1 आ जाएगी. तो इस केस में एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ई की वैल्यू आ जाएगी √2. तो ई की वैल्यू √2 होगी और एन की वैल्यू 1 होगी जब केवल एक पॉइंट मिलेगा. तो ऑप्शन 1 मेरा क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन 1 क्या है मेरा, करेक्ट है. ऑप्शन 2 के लिए वेरीफाई करते हैं. ऑप्शन 2 बोल रहा है एन ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स एक से ज़्यादा मिलेंगे जब ई मेरा 0 से √2 के बीच में आएगा. ई मेरा 0 से √2 के बीच में आएगा तो ठीक है क्या. तो एन ग्रेटर देन 1 मिलेगा. तो अगर ई मेरा 0 से √2 है तो इसका मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है मेरा अंडर रूट में, ये 0 से √2 है. इसका मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये मेरा 0 से 2 के बीच में जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डेफिनेटली क्या मिलेगा, लेस देन 1. अगर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर लेस देन 1 मिलेगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर. तो हमारा जो डायरेक्टर सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अगर ऐसा होगा, ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये रेडियस पॉजिटिव आ जाएगा. मतलब सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. और सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी तो उस सर्कल के ऊपर एक नहीं एक से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करेंगे सच दैट कि वहाँ से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सके. तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट. ऑप्शन 3, अगर ई की वैल्यू √2 है, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ई स्क्वायर है यानी ये 2 होगा. ठीक है. ये मेरा क्या होगा, √2 होगा. मतलब ई ग्रेटर देन √2 दे रखा, सॉरी, ई ग्रेटर देन √2. तो ये पार्ट भी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 2. तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर. इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0. अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 हो गया, हो गया तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब नहीं एग्जिस्ट करेगा. मतलब ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो उसका मतलब कोई पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब डायरेक्टर सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो पॉइंट तो वैसे भी नहीं मिलेंगे. इसका मतलब जब ई मेरा ग्रेटर देन √2 होगा तो एन कितना होगा, 0. मतलब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जब ई ग्रेटर देन √2 होगा. सो ऑप्शंस 1, 2 and 3 आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.